हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स, इसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, वो पहचान नहीं पाते कि ऑक्साइड का कौन सा नेचर है, एम्फोटेरिक है, न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है। सबसे पहले हम ट्रिक्स जानेंगे कि कैसे एम्फोटेरिक और न्यूट्रल जो प्रॉब्लम होती है मेनली वो कैसे पहचानेंगे। इसके बाद जेईई मेंस 2020 से लेके 2026 तक के 7 ईयर्स के जितने भी PYQs बेस्ड ऑन एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड आए हुए हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के बाद आपके +4 मार्क्स इजीली सिक्योर हैं जेईई या नीट के पेपर में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की ट्रिक जानेंगे, कैसे याद रखेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं। और इसको याद रखने के लिए एक सीन आपको दिमाग में रखना है कि एक लड़का है जिसका नाम विकी है, वो आलिया नाम की लड़की को पसंद करता है, उससे प्रेम करता है, विवाह करना चाहता है। और 1-2 साल हो गए हैं, वो इंतज़ार कर रहा है कि कब आलिया या उसके घर वाले हाँ बोलेंगे और उनका विवाह होगा। तो एक दिन ऐसे ही विकी बैठा हुआ है घर में और उनके पिताजी उनको देख के दिमाग में एक थॉट ला रहे हैं। आइए देखिए क्या है कि आज फिर सब्र करते विकी, आज फिर सब्र करते विकी। ये सीन 1 है। और कट टू सीन 2। आफ्टर फ्यू आवर वही पिताजी बेटे से क्या बोल रहे हैं कि बेटा सुनो ज़रा, बेटा सुनो ज़रा, आलिया पंजाब गई। आलिया की शादी पंजाब में कहीं फिक्स हो गई है पंजाबी लड़के से और वो पंजाब की ओर रवाना होने की तैयारी कर रही है। तो बेटा सुनो ज़रा, आलिया पंजाब गई। अब इनको हमने 2 अलग अलग कैटेगराइज क्यों किया है। जो फर्स्ट सीरीज है आज फिर सब्र करते विकी, यानी आर्सेनिक, आयरन, एंटीमनी, क्रोमियम, टेलुरियम एंड वनेडियम, इनमें कंडीशन है कि ये पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर वाले ऑक्साइड में ही एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। बाकी नीचे वाले जो हैं बेरिलियम, टिन, आपका जिंक है, एल्युमिनियम है, लेड और गैलियम, इनमें कोई कंडीशन नहीं है। इनके ऑक्साइड आपको दिखेंगे, तुरंत आप दिमाग में रखना कि हाँ ये एम्फोटेरिक है। ठीक है, तो पहले वाले से इनमें क्या कंडीशन है आपको बताता हूँ। इसके लिए दिमाग में नंबर 1 रखना है 3, 4, 5। इसका मतलब क्या है कि जो शुरुआत के 4 मेंबर हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। शुरुआत के जो 4 लोग हैं उसमें सेम +3 ऑक्सीडेशन नंबर वाले ऑक्साइड ही एम्फोटेरिक होंगे। और जो ये नेक्स्ट बचता है हमारा टेलुरियम, उसका 4 है और वेनेडियम के लिए 5। वेनेडियम V एक रोमन नंबर 5 जैसा ही दिखता है, तो आपको ऐसे दिमाग में रख सकते हो कि वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन नंबर पे ही एम्फोटेरिक नेचर इसका ऑक्साइड शो करेगा। ठीक है, ये फर्स्ट इनके ऑक्साइड क्या क्या हो सकते हैं वो भी आप देख लीजिए। जैसे +3 में जो शुरुआत के 4 मेंबर हैं उनके ऑक्साइड आपको पता है As2O3, Fe2O3, फॉर्मूले जो बनेंगे Sb2O3, Cr2O3। ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर के 4 मेंबर, चारों ये ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं। और टेलुरियम का +4 में, यानी इसका +4 इसका 2, तो आप ऐसे क्रिस क्रॉस करोगे तो TeO2 इसका ऑक्साइड आएगा। वनेडियम का +5 है तो V2O5 ये इसका ऑक्साइड आएगा। ये ऑक्साइड सारे एम्फोटेरिक है। ठीक है, नीचे वाला जो सीन है इसमें आपको कोई पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर दिमाग में नहीं रखनी है। जितने भी इसके स्टेबल ऑक्साइड्स आते हैं क्वेश्चंस में सारे एम्फोटेरिक ही आएंगे। BeO बेरिलियम ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक है। SN की आपको पता है मेजर जो 2 इंपॉर्टेंट वैलेंसी होती है, स्टेबल वैलेंसी +2 और +4, तो SNO और SNO2। देन ZNO जिंक ऑक्साइड, Al2O3, और इसी फैमिली का गैलियम है तो Ga2O3 सेम दिमाग में रखना है। और लिड के वेरी इंपॉर्टेंट 2, जैसे कि टिन का है वैसे लिड का भी PbO और PbO2 सेम फैमिली के मेंबर हैं, इसलिए सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाले ऑक्साइड इन दोनों के एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्साइड्स हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, दिमाग में आपको रखना है। सीन क्या रखना है, आज फिर सब्र करते हैं विकी जो कि 3, 4, 5 में है, और फिर बेटा सुनो ज़रा, आलिया पंजाब गए। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आप जितने भी ऑक्साइड आएंगे इस वाली सीरीज के सारे एम्फोटेरिक होंगे। अब बारी आती है न्यूट्रल ऑक्साइड्स को पहचानने में। तो बहुत सिंपल है, जो मेन इसके न्यूट्रल ऑक्साइड्स आपको क्वेश्चंस में मिलते हैं एग्जाम्स में वो मैं लिखा हूँ यहाँ पे। तो देखिए क्या इसका ट्रिक है दिमाग में कि आपको पता है पानी पीते वक्त अगर आप हंसते हो तो आपको थोड़ा खांसी आती है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आपको हंसना नहीं है। ठीक है, तो क्या है, पानी पीने में कोई नहीं हंसेगा। पानी यानी वाटर H2O, कोई यहाँ से कोई मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि न्यूट्रल होता है प्रॉपर। ये सारे न्यूट्रल ऑक्साइड्स का ग्रुप है। ठीक है, H2O पानी, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं मतलब नो, राइट, इंग्लिश में नो बोलते हैं, तो नो, लाफ, लाफ मतलब समझ रहे हो
कोई नहीं हंसेगा। तो पानी पीने में कोई नहीं हंसेगा। पानी यानी वॉट H2O, कोई CO और नहीं NO और हंसेगा। लाफिंग गैस बोलते हैं N2O को, आपको पता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, ये चार हमारे न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। ये चारों न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेन जो हमारे क्वेश्चंस में आते हैं एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक हैं और ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है। ये इसकी ट्रिक रही। अब हम आपको बताते हैं, देखिए कैसे कितने बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं 2020 से लेके 2026 तक के जेईई मेंस के PYQs को डिस्कस करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए, ये सबसे पहला जेईई मेन 2026 का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ पेयर्स एमंग Al2O3, Cr2O3, Cl2O7, Mn2O7, Na2O, V2O3 एंड CO एंड N2O, ये चार पेयर दिए हैं। और क्या बोल रहा है? दैट कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ सेम नेचर, यानी कौन कौन से? एसिड, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक, इज 4। यानी ये बोल रहा है जो चार पेयर हैं, आपको दिख रहे हैं चार पेयर, चारों पेयरों में ये बोल रहा है कि 1 नेचर का वो पेयर है। तो आइए इसको चेक करते हैं, ये सही है गलत, ठीक है। फर्स्ट पेयर देखते हैं Al2O3, Cr2O3। अभी आपने देखा Al2O3 और ये आलिया, और ये आपको याद है लाइक सब्र करे में क्रोमियम था, ठीक है। तो Al2O3 और Cr2O3 दोनों ही बोलो क्या हैं? एम्फोटेरिक नेचर के हैं, तो ये एम्फोटेरिक पेयर हो गया। उसके बाद Cl2O7, Mn2O7। क्लोरीन आपको पता है P ब्लॉक में है, लाइक राइट साइड है, नॉन मेटल है, प्रॉपर रिएक्टिव नॉन मेटल है। आपको बता दूं, आपको पीरियोडिक टेबल में पता है इधर मेटल्स हैं और इधर नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल से नॉन मेटल की ओर जाते हैं। आपको पता है मेटेलिक जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका कैरेक्टर बेसिक होता है जनरली, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका कैरेक्टर जनरली एसिडिक होता है, ठीक है। तो क्लोरीन प्रॉपर नॉन मेटल है और वो भी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे है। Cl2O7 में अगर आप Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +7 आएगा, तो नॉन मेटल अपने प्लस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में या हाई ऑक्सीडेशन नंबर्स में प्रॉपर वो लोग एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो ये एसिडिक ऑक्साइड है, नो डाउट। सेम Mn भी है। Mn की यहाँ आपका जो +7 ऑक्सीडेशन नंबर Mn की भी है, वो भी उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। तो Mn अपनी मैक्स ऑक्सीडेशन नंबर में एसिडिक कैरेक्टर शो करता है उसका ऑक्साइड। तो Mn2O7 भी ये प्रॉपर एसिडिक पेयर है, ठीक है। फिर Na2O और V2O3, देखिए सोडियम है, सोडियम प्रॉपर इधर एल्कली मेटल है जिसका ऑक्साइड बेसिक होगा, और V2O3 भी बेसिक ऑक्साइड है, बिकॉज वेनेडियम का जो ऑक्साइड हमारा एम्फोटेरिक है वो आपको मैंने बता दिया, वो है V2O5, ठीक है। तो ये प्रॉपर बेसिक पेयर है। और लास्ट में CO और N2O, देखिए मैं आपको यही बता रहा हूँ, आपको अगर पहचानने मिल गया ये एम्फोटेरिक पेयर और ये CO N2O, कोई नहीं हंसेगा, ये कोई और हंसे वाला पेयर है, यानी CO N2O क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड पेयर हो गया, ये एम्फोटेरिक हो गया, ये एसिडिक कैरेक्टर वाला ऑक्साइड हो गया पेयर, और ये बेसिक हो गया। यानी कि इसमें वो जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। एमंग N2O, Na2O, Al2O3, CO and Cl2O7, the most basic and acidic oxides are Na2O and Cl2O7। अब देखिए आपको पता है यार Al2O3 कैसा है बोलो? एम्फोटेरिक है, ठीक है। और CO बोलो कैसा है? न्यूट्रल है। तो ये तो हो गया एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। अब बताओ मुझे, अभी आपने ऊपर देखा ये Cl2O7 मैंने बताया, ये नॉन मेटेलिक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में प्रॉपर एसिडिक ऑक्साइड है और ये बेसिक ऑक्साइड है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? करेक्ट हो गया, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। तो इसका ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। 2026 5 अप्रैल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन 2026 का क्वेश्चन है ये। द करेक्ट सेट दैट कंटेन्स ऑल काइंड्स बेसिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल। आपको मैं बता रहा हूँ एम्फोटेरिक, न्यूट्रल, बार बार ये आपको आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा फिर, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से जो ऑप्शन है, इसमें किस ऑप्शन में चारों ही
टाइप का ऑक्साइड है। चल देखते हैं फर्स्ट Na2O प्रॉपर बेसिक है, K2O उसी फैमिली का है तो बेसिक ऑक्साइड है ये, ठीक है। तो यहाँ तो ये बेसिक हो गए, Al2O3 आपको पता है एम्फोटेरिक है और ये भी क्या है एम्फोटेरिक, तो यहाँ तो एसिडिक आया ही नहीं तो ये गलत हो गया, ठीक है। Al2O3 एम्फोटेरिक, H2O3 एम्फोटेरिक, CO न्यूट्रल, NO न्यूट्रल, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए K2O बेसिक हो गया, फर्स्ट एल्कली ग्रुप का ऑक्साइड है। Cl2O7 एसिडिक हो गया। आपको पता है H2O3 हमने सीखा ये एम्फोटेरिक है और NO हमने सीखा क्या है न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये सेट में चारों ही टाइप के ऑक्साइड्स प्रेजेंट हैं, तो इसका आंसर हो गया सी पार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2025 का स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। एन एलिमेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड। पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको पता है मेटल्स हैं, वो भी अल्कली मेटल्स हैं, उनके ऑक्साइड्स प्रॉपर बेसिक होते हैं, तो ये इसने लिख दिया एसिडिक, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर लिखा है एसिड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड ऑक्साइड ऑफ अ रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एक्सट्रीम राइट में जो रिएक्टिव एलिमेंट है ऑब्वियसली प्रॉपर रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, तो उनके ऑक्साइड को अगर मैं वाटर से रिएक्ट कराता हूँ तो क्या बनेगा एसिड, बिल्कुल सही लिखा है। जैसे आपने Cl2O7 देखा, उसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो HClO4 बनता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। तो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट गलत है और सेकेंड बोलो क्या है करेक्ट। कौन सा ऑप्शन चेक कर लीजिए, फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकेंड, हाँ यस, इसका ये डी आंसर हो गया, ठीक है, ओके। 2025 का ही ये आप देख रहे हैं बार बार हर साल ये एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन इसके आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट, ठीक है। 25 का क्वेश्चन देखिए क्या है। द एम्फोटेरिक ऑक्साइड एमंग V2O3, V2O4, V2O5 अपॉन रिएक्शन विद एल्कली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड anion. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ V इन द ऑक्साइड anion इज। अब देखिए सबसे पहली बात तो लफड़ा यही है कि इन तीनों में कौन एम्फोटेरिक है ये आपको आ जाए, और आपको अभी मैंने ट्रिक बता दिया तो आपको तुरंत आने वाला है। आपको पता है कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, बोलो V2O5, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये प्रॉपर डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि V2O5 जब किसी एल्कली से रिएक्ट करता है तो इसका जो एनायन बनता है वो VO4 3- ये फॉर्म होता है, ठीक है, VO4 3-। तो इस एनायन में आपको बतानी है V की क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगी। तो आप सिंपल x मान के निकाल लीजिए, ये x है, O का -2 है, 4 है तो बेटा -8 हो गया, इक्वल टू -3 कर दोगे तो यहाँ से x प्रॉपर आ जाएगा +5। तो जो आंसर दिख रहा है ये थर्ड पार्ट है +5, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये हमारा 2025 का क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 2024 का, क्या बोल रहा है ये। कंसीडर द ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 14 SiO2, GeO2, SnO2, PbO2, Cu, GeU, ठीक है। द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर, एम्फोटेरिक ग्रुप कौन कौन सा इसमें देखना है। तो आपको मुझे साफ साफ दिख रहा है यार, SnO2 और PbO2, सुनो पंजाब, ठीक है। तो SnO2 और PbO2 ये पेयर है, प्रॉपर सी ऑप्शन है इसका विदाउट एनी डाउट। सेकेंड्स लग रहे हैं, आप तुरंत टिक करके भागोगे आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 2024 का, अगेन क्या बोल रहे हैं। Among the following oxides of p block elements, the number of oxides having amphoteric nature, एम्फोटेरिक नेचर, बार बार एम्फोटेरिक कर रहा है, बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात। देखिए हमें चेक करना है कौन कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। Cl2O7, CO, PbO2, देखो आपको पता है CO यार न्यूट्रल है, Cl2O7 एसिडिक बता दिया मैंने, वो छोड़ो। एम्फोटेरिक देखो कौन कौन सा भाई, PbO2 आपने अभी देखा बेटा, PbO2 एम्फोटेरिक है, ठीक है। N2O और NO दोनों न्यूट्रल हैं। Al2O3 क्या है एम्फोटेरिक है, ठीक है, पंजाब, आलिया, और एम्फोटेरिक और कोई है, ये भी है ना, 3 भी है, सुनो, यानी SnO2 भी एम्फोटेरिक है। तो यहाँ पे मुझे N2O5 तो नहीं है, हाँ यही 3 ऑक्साइड हैं जो एम्फोटेरिक हैं, तो जल्दी से आंसर इसका कर देंगे सी पार्ट, ठीक है। बस यही लगना है PbO2, इतना ही टाइम लगेगा, बस 2-3-4 सेकेंड, बस आप टिक करोगे तुरंत। चलिए अगला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। ग्रुप 13 एलिमेंट्स रिएक्ट विद
O2 in amorphous form to form oxides of type M2O3. Which among the following is the most basic? अब देखिए इसमें बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होगा? ये एक ही फैमिली के ऑक्साइड्स हैं, आपको पता है 13 फैमिली, ये बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ये फैमिली है, ठीक है। इनके ऑक्साइड्स हैं, तो आपको पता है यार किसी ग्रुप में जब नीचे आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो उसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक जो ऑक्साइड आएगा आपको पता है ये थैलियम का आने वाला है, ठीक है, Tl2O3, ये आंसर हो गया। Al2O3 आपको पता है ये एम्फोटेरिक है, ठीक है। Tl2O3 ये सिंपल सा एक मेटालिक कैरेक्टर पे बेस, लाइक एक नॉर्मल ट्रेन पे बेस क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे आइए। अगेन 23 का क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? कौन से करेक्ट नहीं है? द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। ये बिल्कुल गलत बात है। आपको पता है एक्सेप्शन होता है, फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए, बट ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका Cl से कम हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बी है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करता है ग्रुप में, नीचे आने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, ये तो सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है, ये तो सही बात लिखी हुई है। नहीं, हम जब नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, ठीक है। थर्ड क्या है? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द एटम्स बॉन्डेड टू इन। हाँ, किससे बॉन्डेड है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, डिपेंड करता है। द क्या लिखा, सॉरी क्या लिखा? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द एटम, नहीं वो तो फिक्स होती है ना, पॉलिंग के स्केल पढ़ते हैं वो तो पता होता है फिक्स है। फिर क्या है? Al2O3 एंड NO आर एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखिए इसलिए क्वेश्चन लिया गया है बिकॉज इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात हुई है। Al2O3 एम्फोटेरिक है, NO न्यूट्रल है, तो ये भी गलत हो गया, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो गलत हो गया। एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द एटम्स बॉन्डेड टू इट, नहीं वो तो गलत है, ये भी गलत है ना, वो तो फिक्स होती है अपना अपना सारा एलिमेंट का। तो इसमें बेटा सही केवल क्या है? बी। हमें क्या बताना है? आर नॉट करेक्ट। कौन कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ए सही नहीं है, सी डी, ए सी डी, यस, बी पार्ट इसका आंसर हो गया, बी पार्ट इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये 2022 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है इसमें? मैच करना है, चलो ठीक है भाई। पहला Cl2O7 मैच कर लो भाई, एसिडिक, अभी आपने देखा, Na2O प्रॉपर बेसिक, Al2O3 एम्फोटेरिक, N2O न्यूट्रल, अभी तो हमने पढ़ा, ठीक है। चलो ए का फोर्थ, बी का सेकेंड, बी सेकेंड कहाँ? ए फोर्थ बी सेकेंड, ठीक है। सी का फर्स्ट, चलिए बी पार्ट दिख रहा है, ए का फोर्थ, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट, डी का कहाँ गया? थर्ड, यस, इसका बेटा बी पार्ट ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 2022 का क्वेश्चन, ये फिर से गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग बेसिक ऑक्साइड। बेसिक कौन सा है? Al2O3 आपको पता है एम्फोटेरिक है, अभी आपने सीखा, और ये जनरल बात क्या होती है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जनरली एसिडिक होते हैं, तो सल्फर और ये सिलिकॉन जो है इन दोनों के ऑक्साइड्स एसिडिक हैं। प्रॉपर बेसिक ऑक्साइड आपको दिख रहा है कैल्शियम का, एल्कलाइन अर्थ मेटल का, ठीक है, इसका सी पार्ट इसका सिंपल सा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए कितने जल्दी जल्दी आंसर्स हो रहे हैं, आपको बस दिमाग में ट्रिक रहनी चाहिए कि ये ऑक्साइड एम्फोटेरिक न्यूट्रल हैं, ठीक है, एसिडिक बेसिक सब क्लियर हो जाएगा वहाँ बीच में, बेसिक आइडिया आपको रखना पड़ेगा। गिवन द ऑक्साइड्स Na2O, H2O3, N2O, NOCl2O7, द नंबर ऑफ प्रॉपर पूछ रहा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये प्लस के 4 नंबर फ्री के हैं भैया। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से? नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से? H2O3, और ये तो न्यूट्रल है, बस एक ही है क्या? ये तो बेसिक है, तो न्यूट्रल है, ये एसिडिक है, हाँ भैया, एक ओनली वन आंसर इज बी, H2O3 केवल एम्फोटेरिक है यहाँ पर, ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर? कौन सा पेयर एसिडिक है? पेयर एसिडिक। चलिए कैल्शियम यानी बेसिक हो गया, गलत हो गया ये। बोरॉन कैल्शियम, फिर यहाँ गलत हो गया, बोरॉन सिलिकॉन।
देखो यार N2O आपको पता है कैसा है, न्यूट्रल है, N2O न्यूट्रल है, तो ये भी गलत हो गया। क्या बचा, बोरॉन और सिलिकॉन के इनके ऑक्साइड प्रॉपर क्या है, एसिडिक है, सी पार्ट। ठीक है, आपको क्लियर पता है N2O लाइक न्यूट्रल है, इसलिए आपने इसको हटाया, खत्म कहानी। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है यहाँ पे फिर से, NaOH प्रॉपर बेसिक। ठीक है, बी, देखो यार बी हाइड्रोक्साइड है। अच्छा, जिनके ऑक्साइड्स जिस ऑक्सीडेशन नंबर पे एम्फोटेरिक है उनके हाइड्रोक्साइड भी ऑब्वियस सी बात है उसी ऑक्सीडेशन नंबर पे एम्फोटेरिक होंगे। ठीक है, तो BeO याद करो, Be2+ का ऑक्साइड है ना BeO, तो वैसे बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड है तो ये भी एम्फोटेरिक होगा, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो ये एम्फोटेरिक होगा। कैल्शियम का प्रॉपर बेसिक, हाँ। बोरॉन 3 स्टेट में एसिड, भैया ये तो है नहीं एम्फोटेरिक में। Al जैसे Al2O3 Al3+ में ऑक्साइड है उसका एम्फोटेरिक, उसका हाइड्रोक्साइड भी उसी स्टेट में एम्फोटेरिक होगा, तो ये भी एम्फोटेरिक। ठीक है, चलो तो एम्फोटेरिक किससे मिला, थर्ड, बी का थर्ड है और ई का थर्ड, बी का थर्ड और ई का थर्ड यहाँ मिल रहा है, और ए और ई, नहीं सॉरी, ए का क्या सेकेंड, ए सेकेंड, बी का थर्ड, सी का गया, सी का सेकेंड सही, एंड डी फर्स्ट। हाँ ठीक है, बी पार्ट हो गया, सेकेंड मैच कर लो, आसान सा क्वेश्चन। आगे आइए, विच कंपाउंड हैज़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कंपोनेंट ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एम्फोटेरिक इन नेचर, इसके लिए क्वेश्चन उठाया गया है। तो आपको पता है यार एम्फोटेरिक के लेड के दोनों ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, PbO भी PbO2 भी, बट जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि कंपोनेंट लेड स्टोरेज बैटरी में आपको पता है यार PbO2 होता है, PbO2 होता है। ठीक है, और आपको अगर ये भी नहीं पता है तो आप देखो इससे भी कर सकते हो, कैसे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब अपने आप को रिड्यूस करेगा, अपने आप प्रोड्यूस करेगा मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगी। तो देखो यहाँ Pb+4 में है तो +4 से +2 हो सकता है, अपने आप को रिड्यूस कर सकता है। अगर आप बोलोगे ये +2 वाला है तो +2 वाला थोड़ी रिड्यूस होगा फिर, ठीक है, या +4 थोड़ी इंक्रीज करेगा अपना ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ये डिक्रीज ही कर सकता है, तो ये डिक्रीज करेगा यानी किसी को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। और PbO2 वैसे लेड स्टोरेज बैटरी में होता है, ये भी अगर आपको पता है, दोनों में से एक भी बात आप कर ले रहे हो तो हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपको मैंने बता दिया, आप निकाल लोगे इससे। ठीक है, तो PbO2 बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 2020 का ये क्वेश्चन है, बोला 3 एलिमेंट्स x, y and z are in the third period of the periodic table. The oxides of x and y, z are respectively are basic, amphoteric and acidic. The correct order of the atomic numbers of x, y, z. ठीक है, ये बोल रहा है यार x, y, z थर्ड पीरियड के मेंबर्स हैं, और ये बेसिक, x का बेसिक ऑक्साइड, y का एम्फोटेरिक और z का एसिडिक। तो आपको बेसिक आइडिया है, पीरियोडिक टेबल में इधर मेटल हैं, इधर जो बीच में कुछ मेटलॉइड्स मिलते हैं, उधर नॉन मेटल हैं। तो बेसिक कैरेक्टर के ऑक्साइड, एम्फोटेरिक और ये एसिडिक कैरेक्टर, ऐसे नॉर्मल ट्रेंड होता है, तो आप उससे भी दिमाग में रख सकते हो सिंपल। ठीक है, कि ये ऐसे ही रखे हैं, अगर ये बेसिक और एम्फोटेरिक और न्यूट्रल लाइक एसिडिक बोल रहा है तो एक्स वाई जेड का एटॉमिक नंबर ऐसे इंक्रीज ही कर रहा होगा। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड का एटॉमिक नंबर एक्स वाई जेड कहाँ है, एक्स वाई जेड डी पार्ट इसका आंसर है। ठीक है, वो इंक्रीज करेगा, इधर वाले प्रॉपर मेटल हैं तो उनके ऑक्साइड बेसिक होंगे, इधर एम्फोटेरिक, उधर एसिडिक कैरेक्टर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, द एसिडिक बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिस्पेक्टिवली आर, एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक में तो Al2O3 है, लास्ट में तीनों में है। ठीक है, तो आपको एसिडिक बेसिक चेक करना पड़ेगा, तो एसिडिक बेसिक हो गया बी पार्ट, एन का बेटा एसिडिक, Li प्रॉपर बेसिक, ये एम्फोटेरिक। ठीक है, ये एसिडिक है तो ऑर्डर बदल जाएगा, ये भी एसिडिक है ऑर्डर बदल गया, ये बेसिक है बट ये एम्फोटेरिक नहीं है। ठीक है, चलो तो यहाँ से पता चल गया इसका बी पार्ट इसका आंसर हो गया। तो ये रहे 2020 से लेके 2027 के 2026 के क्वेश्चंस, और हमने इनको डिस्कस किया। आप इसको अच्छे से ट्रिक इसका जान लीजिए, आपको जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। और आज के लिए इतना ही, आप वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।